वेलकम टू हिम्बेदा फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंदेश कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो टॉपिक है सर्वाइकल एक्सरसाइजेज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है। और आइसोमेट्रिक करने के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट जब आप में आ जाती है, उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, उसके लिए आपको कुछ अपने पास में चीज़ें रखनी है, लाइक रबर बैंड, बॉल, एक्सरसाइजर बैंड, ये सब चीज़ों का यूज करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, इसमें सारी चीज़ों का मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से यूज करते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बता भी रहा हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं और इसको आप मिनिमम यूज करके इम्प्रूव करें। सबसे पहले तो रबर बैंड चाहिए। लाइक जैसे मेरे पास में एक रबर बैंड है, ये जिम रबर बैंड है। सेकंड जो रबर बैंड आती है उसमें ये ग्रिपर नहीं होता, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आप अपर लिम्स के स्ट्रेंथनिंग कैसे करेंगे, अभी आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और शोल्डर के मसल्स और नेक के मसल्स के एक्सरसाइजेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये बैंड। इसे आइसोमेट्रिक से फर्दर आगे इम्प्रूवमेंट में यूज करते हैं। जैसे आप सिंपल सा एक्सरसाइज कर रहे हैं आइसोमेट्रिक, इसको अभी आपको स्ट्रेंथनिंग में यूज करना है। तो अभी मैडम करके दिखाएंगे आपको कि आइसोमेट्रिक आप रबर बैंड के साथ में कैसे करते हैं। इस तरह से रबर बैंड को पकड़ेंगे। अगर बहुत बड़ा है तो अपने ग्रिप के हिसाब से छोटा रखना है और इस तरह से नेक पर डालना है और इस तरह से आपको होल्ड करके 1 2 3 फिर वापस। बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट होगी, बॉडी स्ट्रेट होगी, फिर इस तरह से करेंगे आप इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। हाँ, नेक की एक्सटेंशन कम करें, और बहुत ज़्यादा है, नेक की एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है। रबर बैंड को आगे की तरफ खींचना है, नेक को पीछे ले जाना है, होल्ड करना है 1 2 3 फिर वापस। हाथ को नहीं ऊपर करना है ज़्यादा, नहीं नीचे करना है, ये आपके चिन और नेक के बीच में होना चाहिए, इस एरिया में होना चाहिए, ठीक है ना। वापस फिर से रिपीट करें, 5 बार 10 बार रिपीट करें और सीधा करें इसको। आप जितना जोर लगा सकते हैं अगेंस्ट द रबर बैंड, उतनी ज़्यादा आपकी पावर क्रिएट होगी हाथों में और शोल्डर में। जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो इसी से मिलता जुलता है। रबर बैंड को आप आगे की तरफ कर लें, हाथ में ले आएँ, बाहर निकाल लें, रबर बैंड को पकड़ें, ठीक है ना, और इसको बाहर निकालने की कोशिश करें। जिनको शोल्डर पेन है या इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है वो ना करें। जिनको चेस्ट पेन, आगे में पेन होती है, स्टर्नम के पास में पेन होती है, वो भी इसको ना करें। पहले देख लें कि वो इंजरी किस तरह की है। अगर कोई टेंडेनाइटिस है या फिर कोई आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जहाँ पर सूजन है, तो आप ना करें। पहले उसको आप सूजन को कम करें, और उस सूजन को कम करने के लिए फिजियोथेरेपी में उसके बहुत अच्छे तरीके हैं, उपाय हैं, अल्ट्रासोनिक है, क्रायोथेरेपी है, इससे करें। तो इस तरह से आप रबर बैंड को बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, फिर वापस लाते हैं। इसको आप जितना पास में लाएंगे आपको उतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जितना दूर लेकर जाएंगे उतना आपको कम जोर लगाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में आप अपने आप को दूर में रखें, पास पास में ना पकड़ें। और डिपेंड भी करता है कि रबर बैंड की स्ट्रेंथ कितनी है। इसमें कलर आते हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड। तो आप येलो से स्टार्ट करें या ग्रीन से स्टार्ट करें, रेड स्टार्ट ना करें। रेड बहुत ही हार्ड होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, उसमें जो स्ट्रेचबिलिटी होती है, उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। आप इस लेवल पर पकड़ेंगे, जिस 1-2 बार करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके में कितनी पावर है, आपके बाजू में कितनी पावर है, पता चल जाएगा। फिर वापस लाएं। जैसे आप बेहतर कर सकें थोड़ा सा पास में पकड़ लें, यहाँ से करें आप। ये एल्बो का स्ट्रेट रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, जितना बाहर निकल सकता है। एल्बो को कभी नहीं मोड़नी है। अगर आप एल्बो को आपने मोड़ दिया तो आपका ट्रिक मूवमेंट हो गया। ट्रिक मूवमेंट का मतलब है कि आपको लगेगा तो कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही आपके बेनिफिट्स के लिए नहीं है। तो इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए करेंगे। ये हमने शोल्डर का कर लिया, नेक का कर लिया, ठीक है। नेक में और भी मूवमेंट है, लेकिन ये सबसे ईजी और अच्छा मूवमेंट है जो आप रबर बैंड के साथ में कर सकते हैं। एक मैं एक्सरसाइज नेक के लिए बता रहा हूँ जिसको आप टॉवल के साथ में भी कर सकते हैं, और वो ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। अभी मैं बाइसेप्स के लिए बता रहा हूँ, फिर ट्राइसेप्स के लिए, फिर फर्दर। खड़े हो जाएं, पकड़ लें, अपने एक पैर के नीचे में ले जाएं, है ना, रबर बैंड को। और दोनों बाजू को एक साथ में नहीं करना है, 1 बाय 1। पहले बाइसेप्स का करेंगे, फिर हाँ, राइट देन लेफ्ट। ये तो आपके शोल्डर के मूवमेंट हो गई है। शोल्डर की मूवमेंट करते हुए भी अगर दर्द होती है, इंपेजमेंट होती है, उस लेवल से ऊपर ना जाए, नीचे रखें। अब आपको बाइसेप्स का आता है। तो बाइसेप्स में एक बाजू को रोक लेंगे, दूसरे को आराम से ऊपर की तरफ लाएंगे। गलत है ये, सही मूवमेंट करें, पकड़ लें ठीक से। गलत ग्रिप पकड़ो, अपने पकड़ो ठीक से, बाइसेप्स का लाएं। हाँ, ये इस तरह से बाइसेप्स का कर सकते हैं।
और ये करते हुए आप ध्यान रखें, अनलिमिटेड नहीं करनी है, जितने में आप थक जाते हैं रुक जाएं, फिर दूसरे हाथ का करें। तो इस तरह से आपके बाइसेप्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ, मेल के लिए भी ये है, लेकिन फीमेल्स में क्या है ना कि सारा काम जो है ना शोल्डर और बाजू का होता है, तो उनके बाजू में वो स्ट्रेंथ भी आना बहुत ज़रूरी है। अब बाइसेप्स का कर लिया, अभी हमने ट्राइसेप्स का करना है। ट्राइसेप्स करने के लिए आप इस तरह से पकड़ोगे और अपने हाथ के पीछे ले जाओगे, ठीक है ना, इस तरह से, और ये ट्राइसेप्स का यूज करोगे इस रबर बैंड के साथ में, ठीक है ना। फिर दूसरे साइड का भी ऐसा ही करोगे। सपोज कि हमने उस तरफ से कर लिया, अब ये कर लेंगे, रोक लेंगे, फिर ये ट्राइसेप्स का करेंगे इस तरह से, इस तरफ से करेंगे आप, ये यूज़ कर सकते हैं। ये ट्राइसेप्स का है, इसमें रिपीटिशन अच्छा करें, बैठ जाएं। अभी आपको शोल्डर मूवमेंट करनी है। शोल्डर मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है वो है आइसोमेट्रिक। नेक को हमने डायनेमिक मूवमेंट में कन्वर्ट करना है। तो दोनों हाथ को पीछे रखें, एल्बो को आगे कर दें और पीछे की तरफ ले जाएं, और आपके इस एरिया को भी डिप करना है। यस, रिपीट करें इसको 10 बार रिपीट करें। 1 2, फिर से करो 3, बहुत अच्छे, 4 5, बस रुक जाए। इसको हम 20 और 50 के रिपीटेशन में करें, इससे कम ना करें। इसके बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें, इस तरह से स्ट्रेच कर लें। गलत यहाँ से हाथ रखें, स्ट्रेच करें, गलत स्ट्रेचिंग है, हाथ यहाँ से रखें ऐसे, हाँ अब स्ट्रेच करें, गलत यहाँ से स्ट्रेच करें, हाँ इस तरह से। फिर दूसरे हाथ में ग्रिपिंग बहुत ज़रूरी है। गलत कर दिया अभी आपने, यहाँ से रखें हाथ, कभी भी ऐसे ना पकड़ें, ऐसे में आप खींच ही नहीं सकते, यहाँ से गलत, हाँ ये सही है, ठीक है। इसको पकड़ कर ना रखें, इसको छोड़ कर रखें, हवा को हवा में रखें, पकड़ना नहीं है शोल्डर को, शोल्डर को मूव नहीं करना है, सिर्फ बाजू को मूव करना है। गलत गलत मूवमेंट है ये, यहाँ से रखो, यहाँ पकड़ो नहीं, और इसको जाने दें आप इस तरफ। यूँ शरीर को नहीं हिलाना है, इस तरह से बाजू को हिलाना है और देखना है इस तरफ, सामने देखना है, करो, शरीर को ना हिलाएं, हाँ बिल्कुल ठीक है। दूसरी साइड में करें, गलत, हाथ को हमेशा नीचे से रखें, ठीक है ना, हाँ ये सही है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों को करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से करते रहेंगे आप और आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप करना चाह रहे हैं वो होता ही नहीं। ट्रिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ट्रिक मूवमेंट का मतलब होता है कुछ ऐसी मूवमेंट जो लगता तो है कि आप कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं और से होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे मेन पर्पस है शोल्डर को स्ट्रेच करना, लेकिन शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए आपने यहाँ से पकड़ लिया तो आप स्ट्रेच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ आगे आ गया, इस बीच में हाथ आपका आ गया, हाथ यहाँ रहना चाहिए, ये स्ट्रेच हो, ए जो हम करते हैं, कॉमनली लोग करते हैं, उसमें करते क्या, यूँ करते हैं। तो आपने यहाँ से मूवमेंट, यहाँ से स्ट्रेच को किया ही नहीं, आपका तो कमर से और स्पाइन से मूवमेंट हो गई, इस चीज़ को रोकना है। अब इसके बाद आती है बात कि आपके बाजू को पीछे की तरफ कैसे ले जाते हैं। खड़े हो जाइए, उल्टे हो जाएं, दोनों हाथ पीछे पकड़ लें, ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे और हाथ को बाहर की तरफ लाएंगे। एल्बो सीधी करें, एल्बो सीधी करें, एल्बो हमेशा सीधी रखें और इसको बाहर की तरफ लाएं। 1 2 3। तो ये आपके शोल्डर और अपर चेस्ट के आगे के मसल स्ट्रेच हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आप थोड़े से शोल्डर के अंदर के मसल्स को भी स्ट्रेच करें, फिर से पकड़ें और अपने इस पार्ट को अपने कमर तक ले जाएं। यस, इस तरह से, इस तरह से ले जाएंगे, तो इसमें आपके शोल्डर के मसल्स भी स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे आप, बैठ जाइए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट काम ये आ जाता है कि जब आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं तो उसको फर्दर आप कैसे इम्प्रूव करें। 1 kg 2 kg 3 kg का डंबल लें और फिर बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, तो मैं बता देता हूँ बाइसेप्स कैसे करते हैं। खड़े हो गए इस तरह से और बिल्कुल यूँ रखेंगे प्रोनेशन में, इसको सुपिनेशन में करते हुए ऊपर लाते हैं, फिर वापस ले जाएंगे। इसमें एल्बो फ्लैक्शन, एक्सटेंशन प्लस सुपिनेशन प्रोनेशन जो होता है ना, ये 4 आर्म की मूवमेंट है, इसको किया जाता है। तो आप जब यूँ पकड़ें तो ऊपर की तरफ लाएं। कॉमनली ये होता है कि आपने यूँ पकड़ा हुआ है, यूँ कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ बाइसेप्स यूज होता है। बाइसेप्स के दोनों हेड यूज नहीं होते, एक हेड का काम होता है उसको रोटेट करना। 4 आर्म के कुछ मसल्स होते हैं जिसका काम होता है रोटेट करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है हमारे लाइफ में, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को यूँ पकड़ते हैं, यूँ पास में लाते हैं।
तो ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुपेनिएशन प्रोनेशन बोलते हैं, इसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में सब इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ ये है कि इस बीच में अगर आपको कोई सोरनेस आती है एक्सरसाइज करने के बाद, कोई दर्द आती है, तो आइस लगाएं, ऑइंटमेंट लगाएं और इसके साथ में चीज़ों को आप कंटिन्यू रखें। बीच में अगर पेन बढ़ जाती है तो एक दिन के लिए गैप दे सकते हैं, अगले दिन फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ में इस बीच में जब आप गैप देते हैं तो अपना आप रूटीन में आइसिंग और ऑइंटमेंट लगाते रहें। इस तरह से आपको ज़्यादा फटीग भी नहीं होगा और आप धीरे धीरे इम्प्रूव भी होते रहेंगे। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जा रहे हैं तो इन एक्सरसाइजेज को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय में आपका ट्रीटमेंट आपके फिजियोथेरेपी सेंटर में हो सकता है। कुछ भी अगर स्प्रेन स्ट्रेन या इसमें इम्प्रूवमेंट ऐड करने की बात है तो ऐड ज़रूर करवाएं, क्योंकि एक्सरसाइज करते रहना इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस तब है जब वो आपके यूज में हो और एक्सरसाइजेज के बाद आप काम कर पाएँ। आपने एक्सरसाइज तो बहुत किया लेकिन आप कोई काम ही नहीं कर पाते, आपकी सेम फटीग लेवल है, आप उतनी ही तकलीफ़ में हैं, सोते हुए उतना ही मुश्किल होती है, काम करते उतनी ही मुश्किल होती है। इसका मतलब है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो सही फॉर्मेट में नहीं है, सही इंटेंसिटी में नहीं है, सही उसका यूज नहीं हो रहा आपके लिए। तो इसको आप रिव्यू करवाएं अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, और रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये सही है या गलत है, या इसका यूज कितना कर सकते हैं, कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।